हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, स्टार प्लस के फेमस सीरियल अनुपमा में श्रुति ने कर दी है सारी हदें पार। जी हाँ, यहाँ श्रुति की सच्चाई अब आ गई है अनुज और अनुपमा के सामने। अनुज और अनुपमा जान चुके हैं कि श्रुति बदला लेने के लिए ये सब कर रही है। तो चलिए बिना देर किए फटाफट हम भी बता देते हैं कि आखिरकार क्या हुआ और कौन सी श्रुति की सच्चाई अब अनुज और अनुपमा को पता चल गई है। दरअसल जब मंदिर में अनुज और अनुपमा ने आद्या को देखा तो यहाँ पे ये दोनों आद्या को आवाज देते रहे, लेकिन आद्या कोई और लेडी के साथ थी और वो कार में बैठी और इन दोनों की आवाज को अनसुना करके चल दी। दरअसल कार के पीछे पीछे जब अनुज और अनुपमा एक घर तक पहुंचे, जिस घर के सामने कार रुकी और जिस घर के अंदर आद्या और वो लेडी गई, उसके बाद अब आद्या का पीछा करते करते जब उस घर में अनुज और अनुपमा एंटर करते हैं तो वहाँ का जो हाल है, वहाँ की जो तस्वीर है, वो देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि श्रुति आखिरकार इतना बुरा कैसे कर सकती है। क्या श्रुति ने इन दोनों के साथ बदला लिया? क्योंकि अनुज की वजह से श्रुति की लाइफ बर्बाद हो गई। श्रुति ने किसी और पे फोकस ही नहीं किया। श्रुति का फोकस तो बस अनुज और आद्या पे था। लेकिन अब अनुज क्योंकि अनुपमा को प्यार करता था, जिसकी वजह से श्रुति इनके लाइफ से आउट हो गई। लेकिन यहाँ पे अब जिन पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया है आद्या को, वो श्रुति की बहन है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि जब घर में अनुज और अनुपमा जाते हैं तो यहाँ आद्या को गले लगाते हुए श्रुति दिखती है, जिसके बाद सबसे पहले तो ये लोग देखते ही रह जाते हैं। श्रुति का नाम जो है वो श्रुति है, लेकिन आद्या का नाम बदल गया है। आद्या का नाम प्रिया रख दिया गया है। लेकिन यहाँ पे अब अनुज और अनुपमा को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार श्रुति ने ऐसा क्यों किया। तो श्रुति से जब ये पूछते हैं तो श्रुति कहती है कि तुमने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया अनुज, मैं भी तुमसे सब कुछ छीन लूँगी। तुम्हारे लाइफ में इकलौती आद्या थी जो तुम्हारी सब कुछ थी, मैंने उसे छीन लिया, मतलब मैंने तुम्हारी लाइफ की सारी खुशियाँ छीन ली। अनुपमा और तुम हमेशा ऐसे ही अलग अलग रहोगे, क्योंकि अनुपमा ने सबका घर तोड़ा, मेरा घर तोड़ा, अपना घर कभी नहीं बसा सकती है और मैंने ये बदला लिया है। तो बताइए, अब तो यहाँ पे अनुज और अनुपमा को सच्चाई पता चल गई है। तो आखिरकार अब अनुपमा अपनी आद्या को पाने के लिए क्या करने वाली है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।